सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञान प्रवाह चल रहा है और इस ज्ञान प्रवाह में, ज्ञान गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करने का जो पावन संकल्प हम सब ने लिया है, तो ऐसे समर्थ गुरु सत्ता को पाकर के, गुरु सन्निधि को पाकर के निसंदेह हमारा जीवन दिव्य बनेगा। पिछली कक्षा में योग के विषय में परम पूज्य गुरु जी से हमने मार्गदर्शन पाया था। आज पुनः उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आप सबकी ओर से, और मैं अपनी ओर से भी पुनः परम पूज्य गुरु जी का अभिनंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। गुरु जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा की थी और आप श्री के द्वारा ये बताया गया था, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, हम अपनी वृत्तियों को समझें और उन वृत्तियों को समझ करके जो स्थिति है दिव्यता की, उसकी ओर हम पुरुषार्थ करें, जिससे हमारा जीवन दिव्य बने। इस संदर्भ में आगे की चर्चा के लिए हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे चित्त की 5 भूमियाँ होती हैं जी। जब मन बहुत रजोगुण से युक्त होता है तो उसको हम शास्त्रीय भाषा में व्यासदेव जी ने उसको नाम दिया क्षिप्त भूमि जी। और जब मन तमस से युक्त होता है तो उसका नामकरण कर दिया मूढ़ अवस्था। माने एकदम से, जैसे कि कोई प्राकृत जन होते हैं और कुछ भी जिनको विचार नहीं होता है और वो अपना बस केवल खाना पीना और बस इसी में रहते हैं जी, तो उसको मूढ़ भूमि, चित्त की मूढ़ अवस्था कहा है। और जब चित्त में कुछ एकाग्रता आने लगती है, कुछ चंचलता, दोनों मिली जुली रहती है, कभी जब कोई अच्छा वातावरण होता है तो मन एकाग्र हो जाता है, फिर प्रतिकूल वातावरण होता है तो फिर वो चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको विक्षिप्त भूमि कहते हैं। क्षिप्त से विशिष्ट हो जाता है वो। और उसके आगे एकाग्र भूमि है। मन हमेशा शांत एकाग्र अवस्था में रहता है। तो व्यासदेव जी ने ये कहा कि क्षिप्त भूमि में भी कोई योग की संभावना नहीं है जी, और मूढ़ भूमि में भी, विक्षिप्त भूमि में भी। इन 3 भूमियों में, चित्त की जो 3 भूमियां हैं, इनमें योग के लिए कोई अवकाश नहीं है जी। योग की शुरुआत विक्षिप्त भूमि से हो सकती है, पर उसको योग नाम नहीं दे सकते। विक्षेपोपसर्जनी भूता समाधि न योग पक्षे वर्तते। विक्षेप से समाधि स्थिति यदि मिल भी जाए तो वो गौण होती रहती है। गुरु जी, जो क्षिप्त है, क्षिप्त और विक्षिप्त, यहाँ पर विपरीत अर्थ में है या? क्षिप्त से विशिष्ट, विक्षिप्त विशिष्ट। जी जी। वि माने विशिष्ट, क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम। जी जी। तो क्षिप्त ये प्रथम भूमि है चित्त की, बहुत चंचल अवस्था जो है। जी। जैसे सामान्य किसी बच्चे को देख सकते हैं, बहुत ही चंचल जो अवस्था में रहता है जी, उसको क्षिप्त भूमि नाम दे सकते हैं। और जो कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा रहना चाहता है, आलस्य में जीवन बिता रहा है, उसको मूढ़ भूमि कहते हैं। हाँ। और तीसरी विक्षिप्त भूमि है। जी। उसमें विक्षेप प्रधान होता है, एकाग्रता गौण रहती है। जी। एकाग्रता आना शुरू हो जाती है, पर विक्षेप से उसकी एकाग्रता छाई रहती, दबी रहती है। जी। तो उस भूमि में भी योग नहीं होता है, ऐसा वो तो यहाँ पर गुरु जी हम ऐसा मान सकते हैं कि जो मूढ़ अवस्था है, तो मूढ़ भूमि हम ये कहें कि एक बहुत ही निचले स्तर की हमारी स्थिति उन्होंने है। विभाग करने में सबसे निचले स्तर को क्षिप्त रखा। अच्छा। वो इस दृष्टि से रखा कि योग में क्योंकि स्थिरता आने लगती है ना जी, तो चंचलता उसमें
किसी ने प्रश्न भी किया कि क्षिप्त भूमि में तो रजोगुण प्रधान होता है, जी। मूढ़ भूमि में तमोगुण प्रधान होता है। तो यहाँ इस विभाग में मूढ़ भूमि तमोगुण सबसे निम्न अवस्था मानी जाती है जी जी जी। और क्षिप्त उससे अच्छी मानी जाती है, चंचलता कुछ अच्छी है। हाँ पर लेकिन यहाँ विभाग करते समय मूढ़ भूमि को दूसरा स्थान दे दिया, क्षिप्त भूमि को पहला स्थान, अर्थात योग की दृष्टि से सबसे निम्न भूमि। तो वो इस दृष्टि से किया प्रतीत होता है कि चंचलता और स्थिरता की दृष्टि से यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। जी। मानी किस भूमि में सबसे ज़्यादा चंचलता होती है, किस भूमि में सबसे ज़्यादा स्थिरता होती है, इस बात को सामने रख कर के ये क्लासिफिकेशन, ये विभाजन दिखा रहे हैं। जी। तो सबसे ज़्यादा जो चंचलता होती है वो क्षिप्त भूमि में होती है। उससे यद्यपि मूढ़ भूमि सबसे नीचे स्तर की है, जी जी। पर चंचलता की दृष्टि से यदि देखेंगे तो चंचलता कम हो जाती, कम रहती है, कम उसमें रहती है मूड में, मूढ़ अवस्था में क्षिप्त में ज़्यादा रहती है। हाँ जी क्षिप्त में ज़्यादा रहती है, मूढ़ में कम रहती है। जी। और विक्षिप्त अवस्था में वो चंचलता रहती है, पर बीच बीच में सत्वगुण आना शुरू हो जाता है। जी। तो इसलिए उसको तीसरा स्थान, सत्वगुण ज्ञान का प्रकाश उसको आना शुरू हो जाता है। जी। तो विक्षिप्त भूमि में ऐसे कहते हैं कि विक्षिप्त भूमि में समाधि हो भी जाए, मन एकाग्र हो भी जाए, तो उसको योग नाम नहीं दे सकते। उसका नामकरण, उसको हम योग ऐसा नाम नहीं दे सकते। जी। उसके बाद एकाग्र भूमि आती है। जी। तो एकाग्र भूमि जो होती है वो उसको मन पूरा एकाग्र होता है, शांत होता है, और एकाग्र भूमि में चित्त जो है एक जो वृत्ति होती है चित्त की, आपको बताएं, जो ये वृत्तियों का क्रम होता है ना, जी। वो एक क्षण के लिए उदय होता है, दूसरे क्षण वो वृत्ति जो उदय होती है ना वो चली जाती है, फिर तीसरे क्षण में और कोई एक वृत्ति आती है, चौथे क्षण में वो चली जाती है। मानी एक क्षण के लिए वृत्ति हमारी चित्त में उदय होती है, बस एक क्षण के लिए रहती है जी। और वो चली जाती है। दूसरे क्षण में या तो उसी जैसी कोई वृत्ति आए या कोई और आ जाए। तो जब चंचलता कही जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि एक क्षण कोई वृत्ति आई, दूसरे क्षण कोई और आ गई, तीसरे क्षण कोई और आ गई, इसी का नाम चंचलता है। पर पहले क्षण जो वृत्ति है वही वृत्ति दूसरे क्षण, तीसरे क्षण, चौथे क्षण यदि चलती रहे तो इसका नाम एकाग्रता है। जी। वृत्तियों का ये वाला जो क्रम है, ये वाला प्रवाह, इसको एकाग्रता के नाम से कहा है। जी। ये तीसरे पाद में जा कर के, जैसे योग दर्शन में 4 पाद होते हैं, तो तीसरे पाद में जा कर के और परिणाम क्रम इसके चित्त के धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, जी। ये सब वहाँ पर दिखाए हैं। असंप्रज्ञात अवस्था में निरोध परिणाम में क्या स्थिति होती है, संप्रज्ञात जो एकाग्र अवस्था होती है उसमें जो समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम होता है उसमें क्या स्थिति होती है, और धर्म लक्षण अवस्था परिणाम किस तरह से काम करते हैं, ये वहाँ पर योग दर्शन के तीसरे पाद में जी। 9वें सूत्र से आरंभ करके 13वें सूत्र तक ये सब बताया है कि निरोध क्षण चित्तान्वयो, निरोध चित्त समाधि, निरोध परिणाम, ऐसा करके। तो वहाँ पर मैं इस बात को थोड़ा यहीं रखता हूँ। पहले मैं एकाग्र समाधि के ऊपर आता हूँ। जी। तो एकाग्र समाधि में ये बताया, बहुत ही अच्छा संकेत दिया कि एकाग्र समाधि जब होती है हमारी, एकाग्र अवस्था में जो चित्त की अवस्था जिसको संप्रज्ञात नाम भी दिया है, तो उस संप्रज्ञात अवस्था में चित्त में कौन सी चीज़ें, क्या घटना घटती है, तो उसने कहा कि जब हम एकाग्र अवस्था में समाहित होते हैं, अर्थात एक ही वृत्ति हमारे चित्त में चल रही होती है, इतना सामर्थ्य आ जाता है कि सुबह से सायंकाल तक हम एक ही वृत्ति में, जबकि हम ध्यान कर रहे हैं उससे अलग अवस्था में भी जब हमारी वृत्ति उसी प्रवाह में बहती रहती है जी। तो हमारे चित्त में 4 चीज़ें आती हैं कि निरोधम अभिमुखम करोति, कर्म बंधनानि श्लथयति,
ये जो समाधि है कर्म के जो बंधन है उनको ढीला करने लगती है जी। और सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जैसी चीज़ है उसको वैसा दिखाती है। जी। अभी हमारी बुद्धि हमें वैसा नहीं दिखा पाती है, चीज़ें जैसी हैं वैसा नहीं दिखा पाती जी। चीज़ें कुछ होती हैं दिखाती कुछ है। स्पष्टता नहीं रहती। हाँ, स्पष्टता भी और विपरीत भी हो जाता जी। है तो दुख पर हमें तो सुख दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हमारी चित्त की एक स्थिति है कि जिन व्यवहारों में निरा दुख है उन्हीं में हम सुख लेते रहते हैं। जैसे कि आदमी बेहोश होकर के निंदा, स्तुति, चुगली, द्वेष, राग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जी। तो दुखपूर्ण है ये तो। उसको तो उसमें सुख लग रहा है गुरुजी। हाँ, यही तो कहा है यहाँ पर, जी। यही कहा कि है तो दुख से भरा हुआ, निरा दुख है लेकिन उसको सुख नज़र आता है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब रस आता है पूरा। जी। तो अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, चार चीज़ें पकड़ करके बताया। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जा सकती हैं। जैसे कि न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में और भी गिनाए, मिथ्या ज्ञान किस किस में होता है, आत्मा में मिथ्या ज्ञान, पुनर्जन्म में मिथ्या ज्ञान, अपवर्ग में मिथ्या ज्ञान, बहुत सारे मिथ्या ज्ञान के रूप दिखाए। तो उसमें यही दिखाया विपरीत ज्ञान जो है वही मिथ्या ज्ञान है। मानी मोक्ष के विषय में मिथ्या ज्ञान, आत्मा के विषय में आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा यदि आदमी सोचने लगे तो आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जी। तो यहाँ पर ये कहा कि सद्भूतम अर्थम प्रद्योते, जब हमारा चित्त एकाग्र होता है तो उस अवस्था में चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। यथार्थ, सद्भूत का अर्थ होता है जैसी चीज़ है, वस्तु है, वैसी दिखती है, उल्टी पुल्टी नहीं दिखती। जैसे कि सामान्य लोग जो कि इस योग साधना में से नहीं गुजर रहे, योग साधना के महत्व को नहीं जानते, योग साधन नहीं करते, उनको चीज़ें ऐसे नहीं दिखती हैं कि जो चीज़ है वैसा दिखे, उनको उल्टा दिखता है जी। अपवित्र चीज़ें पवित्र दिखती हैं, दुख सुख दिखता है, अनात्मा आत्मा दिखता है। ये शरीर तो अनात्म है पर यही आत्मा दिखता है। ये लोक में जो गुरुजी आकर्षण है, और आकर्षण के कारण ही अब उसको चाहे क्षणिक सुख समझें या क्षणिक हम संबंध समझें, लोक तो उसी से बंधा है। अगर ये सब यथार्थ को देखने लगेंगे तो सबको वैराग्य नहीं हो जाएगा? नहीं, वैराग्य तो बाधक नहीं है जी। वैराग्य के लिए बाधा नहीं है। यदि वैराग्य हमारा हो जाए और फिर यथार्थ रूप से हम किसी की, हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाए जी, राग की जगह प्रेम जागृत हो जाए जी, तो इन संबंधों को निर्वाह करने में क्या दिक्कत है। जी। मानी जैसे एक ज्ञानी पुरुष सारे संसार को जब अपना कुटुंब समझ सकता है जी, तो एक ज्ञानी पुरुष अपने जिन लोगों के बीच में वो रहता है, मान लीजिए दायित्व निभा रहा है, जी, तो उन लोगों के बीच में उसे उसी आप कहें कि पूरे संसार के प्रति तो प्रेम की स्थिति अपनाई जा सकती है पर कुछ लोगों के प्रति नहीं अपनाई, तो ये तो असंभव है। जी। मतलब हम यूँ कहें कि सबके प्रति तो अपना सकता है पर कुछ लोगों के प्रति नहीं, ये तो इजी है। कुछ लोगों के प्रति प्रेम की स्थिति में रहना, मान लीजिए 10 लोगों के बीच में रहता है या 5 लोगों के साथ रहता है, जी। तो जो 5 लोगों के साथ यदि प्रेम की स्थिति नहीं रख सकता है तो सबके साथ कैसे रखेगा। सत्य। मानिए ये तो हमारी परीक्षा की एक वो भी होती है कि इतने छोटे दायरे में यदि हमने बल्कि दूसरे व्यक्ति आते ही हमें हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है। बिना किसी संपर्क के तो हम अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं कि मेरे को सब चीज़ें हो गई हैं, सिद्ध हो गई हैं। जी, जी। पर जैसे ही हम दूसरों के साथ संपर्क में आते हैं तो फिर हमें भी पता चलता है कि अभी तो बहुत यात्रा शेष है। हमारा स्वरूप प्रकट होने लगता है जब दूसरे हमारे साथ आते हैं जी, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होने लगता है। जी। तो इसलिए मैंने कहा कि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, ये जो हमारे चित्त की एकाग्र अवस्था है वो यथार्थ हमारे सामने चीज़ों को रखती है और उस समय हम जो विपरीत बुद्धि है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। विपरीत बुद्धि किसी की ख़त्म हो जाए ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। जी। जीवन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी व्यक्ति की विपरीत दृष्टि खत्म हो जाए, विपरीत बुद्धि खत्म हो जाए,
और वो जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे दिखाई देने लगे। चीज़ें जैसी हैं वैसी यदि दिखने लग जाएं, इसी का नाम है सत्य बुद्धि प्राप्त होना, जी विपरीत दृष्टि का खत्म होना। और क्षीणोति च क्लेशान, ये जो हमारी एकाग्रता की अवस्था है जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, हमारे जो 5 क्लेश मनुष्य को एकदम से पीसते रहते हैं, जी वो क्लेश क्षीण होते चले जाते हैं। क्षीणोति च क्लेशान। और तीसरी बात कही, कर्म बंधनानि श्लथयति, हाँ कर्म के जो वासनाएं हैं उनको ढीला करने लगती है। कर्म हम इसलिए करते हैं कि उससे हमारे को कुछ लाभ मिलता है, उससे हमारी इच्छा पूर्ति होती है। जी ये कामना ही कर्म का बंधन है। हाँ तो वो जो कामना कर्म का बंधन है वो ढीला पड़ने लगता है जब हम एकाग्र अवस्था में होते हैं तो। जी और निरोधम अभिमुखम करोति, ये जो एकाग्र अवस्था है यही हमको वृत्ति निरोध की स्थिति की तरफ ले जाती है। ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ हमारे चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं, जी बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट साइलेंस आ जाता है। तो ये एकाग्र अवस्था की महिमा गाई वहाँ पर। और जब ये स्थिति होती है तो क्या होता है पूछा, तो कहा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। ये स्थिति जब हमारी चित्त में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वृत्तियाँ पूरी शांत हो गई, तो आत्मा अपने स्वरूप में हो जाता है। जी अन्यथा बोले कि यदि ऐसा नहीं होगा, मानी आत्मा की जब हमारी चित्तवृत्तियाँ चालू रहती हैं, चित्तवृत्तियों का वेग दौड़ता रहता है, तो आत्मा की क्या स्थिति होती है। तो कहा कि तब तो आत्मा जैसी वृत्तियाँ हैं वैसा ही हो जाता है। अब वृत्ति दौड़ रही है तो वो आत्मा भी दौड़ रही है। हाँ, वृत्ति दौड़ रही तो आत्मा भी दौड़ रहा है, वृत्ति भोग कर रही है तो आत्मा भी एक प्रकार से भोगी हो जाता है। जी आत्मा भी सुखी दुखी, वृत्तियाँ सुख दुख से युक्त होती हैं। वृत्तियाँ 3 होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं जो सामान्य रूप से वृत्तियाँ होती हैं, तो सुखमय या दुखमय या मोहमय। सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक वृत्तियाँ होती हैं। सुखात्मक समझ में आ रहा है गुरुजी, दुखात्मक मोह कम समझ में आ रहा है। मोह का मतलब होता है कि हमारा जो विवेक है वो गायब हो जाता है और चीज़ें हमको उलट पुलट, जो मैं अभी कह रहा था ना, जो चीज़ें उल्टी पुल्टी दिखाई देती तो हैं। गुरुजी जो मोह है ना, तो मोह का जो परिणाम होगा या तो दुख मिलेगा या तो सुख मिलेगा। मोह से राग द्वेष होता है ना। हाँ मोह के बिना राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होता। राग और द्वेष है तो सुख दुख तो उसका वो है ना, सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषा। जहाँ राग होता है वहाँ सुख होता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ दुख होता है। ये तो देख सकते हैं ना परीक्षण करके। जी गुरुजी। माता पिता को अपने बच्चे में सुख क्यों प्रतीत होता है? राग है। और शत्रु के बच्चे में चाहे वो कितना भी अच्छा है, होनहार है, गुणवान है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसके प्रति द्वेष है। दुख तो नहीं दिया शत्रु के बच्चे ने, फिर उसके प्रति द्वेष क्यों आता है? इसलिए आता है कि वो उसके माता पिता से द्वेष है ना, माता पिता से द्वेष है इसलिए उस बच्चे से भी द्वेष हो जाता है। जी माता पिता को हम पसंद नहीं करते, हाँ उनका आपस में कोई टकराव होता है, कोई आपस में बातचीत हो जाती है, आपस में कोई अड़ोसी पड़ोसी में होता रहता, देखा जा सकता है ना। जी। है तो द्वेष माता पिता से, पर बच्चे को भी पसंद नहीं करता। उसमें बच्चे में कितनी भी अच्छाइयाँ हों, कितना भी वो बेचारा शांति से उनको प्रणाम करके निकल रहा हो, जी, और यदि माता पिता से तीव्र द्वेष है ना, जी, तो उस बच्चे को भी द्वेष की निगाह से ही देखता है कोई भी व्यक्ति, जो भी अड़ोसी पड़ोसी। जी, बच्चे में अच्छे गुण हों फिर भी उसको पसंद नहीं आता, और अपने बच्चे में कितना भी दोष हो तो भी उसको खूब अच्छे से उसके ऊपर खर्चा भी करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसको देख करके खुश होते हैं। जी। ये सब राग द्वेष की महिमा है ना। ये विवेक पूर्वक तो व्यवहार नहीं कहा जाएगा गुरुजी। हाँ, विवेक क्या है? तो मोह पूर्वक व्यवहार है। जी, मोह जो है उसमें विवेक नहीं होता है। मोह वैचित्य, पाणिनि ने अर्थ किया है मोह जी, का जी, कि जिसमें चेतना गायब रहती है। जी, वैचित्य का अर्थ होता है विचित्त, विगत चित्त। चित्त का मतलब चिति संज्ञाने। जी, 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 चित्त धातु का अर्थ होता है संज्ञान। जी, पाणिनि महाराज शब्दों के जो अर्थ बताते हैं वो धातुओं के द्वारा बताते हैं। जी, तो धातु को पकड़ करके यदि हम देखें, द्विष है, द्विष अप्रीतव। जी,
मानी रंज रागे, मानी जैसे वस्त्र हम एक कलर में डालते हैं ना, जी रंग में डाल दे तो वैसा ही हो जाता है। जी जी तो हमारा चित्त भी जहाँ हमें सुख दिखाई देता है तो उसमें रंग जाता है, उसमें बिल्कुल जी वैसा ही हो जाता है। जी तो चित्त जो है राग, ये चित्त में जो वृत्तियाँ होती हैं ये रागात्मक मानी सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक वृत्तियाँ होती हैं। गुरुजी एक प्रश्न और इसी में है, जो मोह है, माँ अपने बच्चे से मोह करती है, एक माँ है बच्चे से प्रेम करती है, तो ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि मोह और प्रेम में अंतर क्या है? नहीं, एक ही है ना, मोह और प्रेम में कुछ अंतर नहीं है। अंतर वहाँ होता है, अंतर की मतलब हम जो आगे चल करके उसकी कल्पनाओं में रहते हैं वो मोह है। उस समय जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। जी हम कल्पनाओं में चले जाते हैं और उससे मेरे को ये सुख मिलेगा, मुझे वो सुख मिलेगा, और हम उसमें कुछ भी थोड़ा सा होता है तो हमारे को मोह के कारण से बेचैन हो जाते हैं हम जी और हमारा पूरा अस्तित्व, बीमार तो बच्चा है और माँ ही बीमार हो जाती है। जी ऐसा देखने के कई कई ऐसी घटनाएं कि बच्चे का जो है कोई एक्सीडेंट हो गया तो माँ केवल सुन करके ही उसका हार्ट अटैक हो गया, हृदयाघात हो जाता है। जी तो ये मोह की पराकाष्ठा में होता है ना ऐसा। जी मोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके परिणाम यही सब होते हैं। जी मैंने स्वयं देखा, एक उसका दादा, बूढ़ा दादा, जी उस बच्चे को देखते ही उसको वो गिर गया। देखते ही जैसे मैं और वो साथ जा रहे थे, जी फिर वो जैसे दरवाजे में, वो जैसे ही हम दरवाजे में घुसे और वो लड़का उनके सामने आया और वो एकदम से तो भाग करके पकड़ा उनके, क्या हो गया क्या हो गया। तो वो बोले कि मैं इसको देखते ही मेरे को एकदम से चक्कर सा आ जाता है। अच्छा तो ये मोह के कारण से ऐसा होता है। जी मानी कितने बच्चों को देखता है, कुछ नहीं होता है, पर उस बच्चे को, अपने पोते को देख करके उसको ऐसा होता है। जी तो ये हमारा जो चित्त है ना, मैं बोला पहले ही कि चित्त योग साधना अपने चित्त को स्वच्छ करने की, उसको निर्मल करने की एक प्रक्रिया है और इस बाह्य व्यक्तित्व से भीतर छिपे हुए आत्मा को खोज निकालने की एक प्रक्रिया है। जी आत्मा के बारे में संशय समाप्त करने की प्रक्रिया है। जी अपनी वृत्तियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, अपने कर्मों को उचित रीति से संपादन करने की प्रक्रिया है। योग साधन हमारे को, जैसे कि हमारा योग साधन के द्वारा शरीर, मन और इंद्रियां, वाणी और हमारा बुद्धि, ये सारे व्यक्तित्व के सारे घटक स्वस्थ हो जाते हैं। एक तरफ हमारा शरीर है, दूसरी तरफ वाणी है, तीसरी तरफ हमारा मन है, इंद्रियां हैं, सारे घटक हमारे शुद्ध हो जाते हैं। जी सारे घटक स्वस्थ हो जाते हैं। जी तो योग साधन हमारे को आनंद की तरफ ले जाता है। भोगों में सुख है जी पर वो परिणाम में दुख भी तो रहता है। भोगे रोग भयम। भोगे रोग भयम। जी यत्र भोगाः तत्र रोगाः। जी भोग जो होते हैं वो हमारे मन को जड़ बना देते हैं, हमारी शक्ति का ह्रास करते हैं और मन को, चेतना को जड़ीभूत कर देते हैं, विचार शक्ति गायब कर देते हैं। जी हमारे भीतर जो विचार शक्ति, जो एक भगवान की दिव्य शक्ति बैठी हुई है, उसको कुंठित कर देते हैं। जी योग प्रक्रिया अपने को चेतन करने की प्रक्रिया है। अब अपने भीतर हम पूरे चेतन हो उठें, जी जड़ता से मुक्त हो जाएं, ये योग प्रक्रिया है। तो योग से हम अपने जीवन को एक प्रकार से पूरा एक ऐसे हो जाते हैं जैसे कि चिन्मय बनते चले जाते हैं। जी चेतना के एक सजीव जैसे कोई चीज़ होती है वो हमारे जीवन में घटित होने लगती है। तो योग से हमारी ये जो बताई 4 स्थितियाँ, कि यदि हमारा एकाग्रता बढ़ने लगती है तो हमारे जीवन में ये सब घटनाएं, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। हमारे कर्म बंधन
कर्म की वासनाएं शिथिल होने लगती हैं, क्लेश मिटने लगते हैं जी और हमारे अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल मन निर्वित्तिक स्थिति में, वृत्ति रहित स्थिति में आ जाता है जी और आत्मा अपने स्वरूप में आ जाता है। अभी तो मिला हुआ, जैसे कि सारी चीज़ें घुली मिली प्रतीत होती है। जी आत्मा और शरीर का हम भेद ही नहीं जानते हैं कि ये इसमें कोई आत्मा नाम की अलग चीज़ है, ये शरीर अलग है, ऐसा हमें पता ही नहीं चलता है। जी तो ऐसे योग प्रक्रिया को हमें इसके महत्व को, इसकी महिमा को और इसके योग से हमें क्या उपलब्धि होती है, योग से हमें क्या मिलता है, बार बार यदि हम फल पर विचार करते हैं जी तो हमारी प्रवृत्ति होती है। फल के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। योग से हमें मिलता क्या है, हर एक आदमी सोचता है ना, कोई बिजनेस करता है, खेती करता है, नौकरी करता है, तो इससे तुझे क्या मिलेगा ये विचार करता है ना। तो योग से भी हमें विचार करना चाहिए, तो उसमें प्रवृत्ति होगी। अवश्य गुरु जी, बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ और गुरु जी का यह सानिध्य हमको मिलता रहेगा। आज यहीं पर विराम लेते हैं। इसी समय अगली कक्षा में हम पुनः मिलते हैं और परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हमको मिलेगा। अष्टांग योग और इस संपूर्ण जीवन योग है, उस योग विधा को, योग विद्या को समझें, अपने जीवन को दिव्य बनाएं। गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।